मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था जब तक स्टॉक मार्केट क्रैश की प्रिडिक्शन सच नहीं हो गई, वो भी एग्जैक्ट डेट के साथ, जिसमें कि एक डेट निकल रही है 26 अक्टूबर 2024। इस डेट को मुझे खतरा दिखाई देता है कि इस एरिया के अंदर में हमने भी डिस्कस किया था। अब वो टाइम आ गया है जब बाजारों का टॉप लग सकता है। और जिस दिन पहली बार बाजार ने नीचे का पैटर्न कंफर्म किया था 1 अक्टूबर को, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था अब शॉर्ट टर्म की पोजीशन से दूर होना है, क्योंकि बाजार ने पहली बार नीचे के पैटर्न कंफर्म किए हैं। हालांकि बड़ी पिक्चर में नीचे की चाल को मैं एक करेक्शन या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के चल रहा था, लेकिन इस गिरावट के अंदर में बाजारों के अंदर जो नीचे के पैटर्न बने हैं उसने मेरी सोच बदल दी है। और मैं सिर्फ ये निफ्टी के बेसिस में नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिकेशन हमको बाकी इंडाइसेस से भी आ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर में मैंने आपको अपना व्यू दे दिया था, मुझे लगता है बाजारों का टॉप लग गया है। और एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने 28% की गिरावट प्रिडिक्ट करी है। और अगर वो लेवल देखोगे तो वो आ रहे हैं 19,000 के आसपास। और वो चार्ट के अंदर भी पॉसिबिलिटी है, जिसे आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक बाउंस का एरिया आ रहा है जहां पर एक एग्जिट का मौका बन सकता है, जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और जब कपूर साहब ने बाजारों का टॉप प्रिडिक्ट किया था उस टाइम पर उन्होंने 9 अक्टूबर और 27 नवंबर का टाइम भी डिस्कस किया था, जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुश्किल टाइम है। और वो टाइम पीरियड अब कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। और चार्ट के अकॉर्डिंग भी अभी प्राइस में नीचे की लास्ट चाल है, बस इसका ध्यान रखना है 61% का लेवल टच नहीं होना चाहिए। आधी वैसे उनकी भविष्यवाणी सच हो गई है, लेकिन उन्होंने क्रैश पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए बोला था। लेकिन वो भी सच होगा, क्योंकि ये एक्चुअल मेन इवेंट हमारा नहीं है, यूएस की मार्केट का है। बहुत बड़े टाइम फ्रेम का उनका टॉप लग रहा है। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। हमने पहले शुरू कर दिया है नीचे का कार्यक्रम, क्योंकि हम ज़्यादा ऊपर भी गए थे और ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग की। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो मालूम होगा निफ्टी का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर क्या है, और साथ में टाइम रूल भी पता होगा। अगर यहाँ पर गिरावट हुई तो उसका मिनिमम टाइम पीरियड करेक्शन का क्या हो सकता है। लेकिन इस बार का खेल बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इस बार तो बन गया है रुपया आसानी से, लगभग सब कुछ चला था। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ इंडेक्स हमने बड़े टाइम फ्रेम का टॉप बना रहे हैं, जो हो सकता है आने वाले 8-10 साल भी ना घटे। अगर ये वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा। और ये पूरा खिलवाड़ सिर्फ उनके साथ है जो फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। बहुत से शेयर हैं जो 2020 के लो से 5 से 20 गुना हो गए हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा, सिर्फ 4 सालों के अंदर में। और उनके अंदर अभी तक कोई भी साइजेबल करेक्शन नहीं हुई है। और जिस लेवल की उनमें चाल आई है, अगर उसकी करेक्शन हुई, क्योंकि कभी ना कभी तो होगी रिट्रेसमेंट, और हो सकता है उस रिट्रेसमेंट का पेन बहुत से लोग झेल भी ना पाए। स्ट्रक्चर बन रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ऊपर की चाल बनती है तो फिर सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बाउंस के बाद अगर इसने नीचे काट दिया, जिसकी पॉसिबिलिटी भी है आज की डेट में हायर साइड में, तो फिर ये खींचेगा लंबा। हालांकि कुछ स्टॉक्स के चार्ट अभी भी बहुत अच्छे हैं, और लास्ट 3-4 वीडियो में उन्हें एनालाइज भी किया है, क्योंकि उन्हें हम शुरुआत से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ यही है अगर हम सावधान रहे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर हम नीचे आ गए। और अगर लोअर लेवल्स में मुद्दे बने तो उस टाइम पीरियड को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज तक जो भी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया है वो मेरी खुद की स्टडी है, और वो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद भी एनालाइज करना है। मैंने सिर्फ खुद का व्यू शेयर किया है जो अभी मुझे चार्ट पर दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं कपूर जी की भविष्यवाणी से भी मैच कर रहा है। अगर टॉप लगा तो पूरा क्रेडिट उनको ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ प्रिडिक्ट किया। और ये कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष शास्त्र की पावर भी दिख जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो मुझको भी यही लग रहा है बाजारों का टॉप लग गया है। अगर एनालिसिस में कुछ भी चेंज हुआ तो आने वाले टाइम में उसको डिस्कस करेंगे।